ब्रह्म यजुर्वेद प्रथम अध्याय मंत्र 28। ओम पुरा क्रूरस्य विस्रपो विरप्सिन् उत आदाय पृथिवीं जीवदानुम् वाम एरजन् चंद्रमसि स्वधाभिः ताम उधीरासो अनुदिश्य यजन्ते प्रोक्षणी आसादय द्विशतो वधो असि। पुरा क्रूरस्य विस्रपो विरप्सिन्, इतना एक चरण मान करके हम अर्थ करने का प्रयास करेंगे। विरप्सिन् का एक अर्थ इसमें दिया हुआ है स्पष्ट वक्ता। वि उपसर्ग और रप धातु बोलने के अर्थ में, तो इसका अर्थ एक विशेष वक्ता। रफ का अर्थ स्पष्ट बोलना है, विशेष रूप से स्पष्ट बोलने वाले विरप्सिन् का अर्थ किया गया क्रूरस्य, निर्दयता को। क्रूर, क्रूरता शब्द हमारे परिचित तो हैं ही, यदि इसके व्युत्पत्ति को समझना हो तो ध्यान दें, ये थोड़ा प्रचलित नहीं है, परंतु समझने का प्रयास करें, उपयोगी हो सकता है। जो 5 मूल स्वर हैं उसमें मूर्धन्य स्वर रि है, ऋष जैसे बनता है, ऋतु बनता है, तो ये रि स्वर और व्यंजन तो हम लोगों ने पढ़े थे वर्णोच्चारण शिक्षा में, तो ये स्वर है। अब स्वर है तो स्वर्ग के लघु दीर्घ भेद भी होते हैं। धन्यवाद। आ आ इ ई उ आदि जो भी हम लोगों ने पढ़े हैं, तो लघु और दीर्घ होते हैं। ये जो स्वर है इसका दीर्घ भी होता है। मुख्य बात ये जानने की, व्याकरण में होता है, सभी स्वरों का होता है, तो ये स्वर है तो इसका भी होगा। लोक व्यवहार में दीर्घ रूप का प्रचलन लगभग नहीं है। वैसे तो ये स्वर ही दुर्लभ है, कुछ ही शब्दों में सीमित है, और दीर्घ रूप लौकिक संस्कृत में तो कहीं है ही नहीं। आधुनिक भाषाओं की तो बात ही क्या करें, जब वो लौकिक संस्कृत में ही लुप्त अदृश्य हो जाता है तो उसके पश्चात प्राकृत और आधुनिक भाषाओं में तो कोई संभावना ही नहीं बची। वेद में है तो जैसे क्रिय धातु है करना के अर्थ में, इसमें रे स्वर जो है वो लघु, यदि ये दीर्घ हो जाए तो क्रिय धातु जो बनेगी उसका अर्थ विकिरण शब्द हम लोगों ने सुना है। किरण और विकिरण, विकिरण है ना, तो इसका क्या अर्थ हुआ? ये किरण विकिरण का क्या अर्थ है? बिखेरना, जिसे हम लोग भाषा में कहते हैं। ये शब्द भी संभवतः इसी से बना। किरण विकिरण विकीर्ण शब्द भी सुना होगा, ये भी बहुत प्रचलित नहीं है, फिर भी है, साहित्य में प्रचलित है, भाषा में प्रचलित है, लोक भाषा में भी है विकीर्ण। तो इस धातु से, अर्थात दीर्घ ऋकारांत धातु से इसका अर्थ जो हम करते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है विकीर्ण होना, बिखेरना, और कहीं न कहीं इसमें नकारात्मक अर्थ
निक्षेप करना, प्रक्षेपण करना, हिंसा करना का अर्थ भी इसमें नहीं होता। इसमें कृत धातु भी लिखी है, काटना, क्रूरता का अर्थ इसमें है, परंतु कृत धातु तो इसमें दिख नहीं रही इस क्रूर शब्द में। तो ये विकीर्ण वाला दीर्घ ऋकारांत क्रे धातु ही इसमें होगी। तो एक प्रश्न मन में सामान्यतः आ सकता है, हमारे मन में भी रहा, कि क्रूर शब्द जिस अर्थ में प्रचलित है ये किस धातु से बनेगा? क्रिय करना के अर्थ वाली धातु से तो नहीं बन सकता। तो देखने पर पता चला कि दीर्घ ऋकारांत क्रिय धातु है जिससे ये बनता है। एक सामान्य जानकारी के रूप में जान लें, एक जिज्ञासा हो सकती है और अच्छा होगा, अच्छा लगेगा। पुरा क्रूरस्य, पुरा पहले अव्यय है, क्रूरस्य क्रूर का, जो क्रूर है उसका, विस्रपो भी उपसर्ग और स्रप सरकना, चलना के अर्थ में ही होता है। भी उपसर्ग जो आया है इसे विलक करने के अर्थ में ग्रहण कर लें, इसको विशेष रूप से हटाने के अर्थ में लिया है। यद्यपि स्रप धातु के अर्थ में भी यहां जाना, सरकना, हटना का अर्थ है। चलेंगे, चलना, जाना, सरकना, हटना तो एक ही बात हो गई ना। तो जब चलेंगे तो हटेंगे ही, किसी एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाएंगे, इसी को चलना कहेंगे। तो हटना का अर्थ भी हो गया। तो ये जो विस्रपो है उसका अर्थ एक प्रकार से विलक करना, हटना, हटाना का भाव इसमें ग्रहण किया गया। क्रूरस्य विस्रपो, क्रूर को हटाने वाला, क्रूर को विक्षेपित करने वाला, क्रूर को विचलित करने वाला, विशेष रूप से यहां से चलाकर कहीं और ले जाने वाला, ये अर्थ कर सकते हैं। और विरप्सिन तो पहले ही कहा, भी रप का अर्थ है स्पष्ट बोलना, विशेष रूप से स्पष्ट बोलने वाला। तो देखिए पुनः वही बात है, मंत्र का जो मूल अर्थ है, सर्वप्रमुख अर्थ है, वो आध्यात्मिक है, जिसमें मुख्य लक्ष्यार्थ हमारा परमात्मा है, परमेश्वर है। ये सभी गुण हम परमेश्वर में देख रहे हैं, परमेश्वर के लिए ही कह रहे हैं कि वो इन गुणों से युक्त है। वह क्रूर को विलक करने वाला है और विशेष रूप से स्पष्ट बोलने वाला है। परमेश्वर को स्पष्ट बोलने कहने में क्या संकोच? हम लोगों को व्यवहारिक जीवन में कहीं हो भी सकता है कि ये स्पष्ट बात यहाँ कह दी तो लोग हमसे रुष्ट हो सकते हैं। परमेश्वर को ऐसा कोई संकोच क्यों हो? क्रूरता को विलक करने वाला है, ये भाव भी महत्वपूर्ण है। और दूसरा भाव जो हम ग्रहण करते हैं, जो गुण हम परमेश्वर के बता रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, उन गुणों को हम अपने में ग्रहण करें, यही वेद मंत्रों की प्रेरणा है। तो कहें कि हमको भी तो ऐसा होना चाहिए, क्रूरता को विलक करें, हटाएं और स्पष्ट वक्ता बने, स्पष्ट रूप से बोले, जो कुछ हमें कहना है यथासंभव स्पष्ट रूप से कह दें, मन में न रखें। कुछ विशेष परिस्थितियों, अवसरों को छोड़कर हमारा अनुभव है, यदि हम अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह दें, ठीक है, कहने का तरीका हमारा यथासंभव शिष्ट शालीन हो, अच्छी बात है, तो वो व्यवहारिक जीवन में भी अधिक उपयोगी है। जैसे आप किसी को आशा में रखें, हमने आपसे कोई आशा अपेक्षा की, आपने कहा हम करते हैं, करेंगे, लेकिन अब आपको करना है नहीं, आप कर नहीं पाए, फिर हमने कभी आपको स्मरण कराया, भाई आपने ये आश्वासन दिया था सहयोग का, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बस थोड़ा समय लग रहा है, करना आपको है नहीं। अंत में धीरे धीरे जब ये पता चलेगा कि आपको करना नहीं है, आप धोखा दे रहे हैं, तो कटुता और बढ़े।
वो अच्छे हैं जो कह देते हैं कि भाई अभी हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, अभी हम आपका ये सहयोग नहीं कर पाएंगे। स्पष्ट कह दिया। निश्चित रूप से ये बात सुनकर के हो सकता है थोड़ा सा एक क्षणिक दुख हो कुछ समय के लिए, परंतु अंततः कटुता नहीं होगी। आश्वासन देते रहे, पहले से हम जानते हैं नहीं कर पाएंगे, तो वो अधिक कटुता उत्पन्न करता है। तो स्पष्ट वक्ता होने की बात जो कही गई है, तो वह व्यवहारिक जीवन में भी हमारे लिए उपयोगी है। अब वो विशेष परिस्थितियों की बात तो अलग है, लोग कहते ही हैं, सूक्ति है, आपातकाले मर्यादा नास्ति। अब बिल्कुल प्राणों पर संकट हो, हम स्पष्ट कह देंगे तो वहां हमारा या किसी का जीवन संकट में पड़ सकता है। ठीक है भाई, वहां जैसे तैसे मौन धारण कर लें, कुछ भी कर लें, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हम कुछ बोले। ऐसा जीवन में कभी कभी आएगा। हाँ, इतना और कह दें, यदि आप प्रयास करेंगे सत्य बोलने का, स्पष्ट बोलने का, यथासंभव प्रयास करेंगे, तो ऐसे अवसर जीवन में बहुत नहीं आते जब आपको लगे कि भाई यहां पर तो सत्य बोलना या स्पष्ट बोलना हानिकारक हो सकता है। तो कह सकते हैं ऐसे अपवाद के अवसर पर हम आपको छूट दे सकते हैं, परंतु जब वास्तव में मन से आप प्रयास करेंगे तो ऐसे अवसर जीवन में कभी कभी वर्षों में आएंगे। ऐसा नहीं है कि जिनको झूठ बोलना ही है, अरे भाई वो ऐसी स्थिति थी, ऐसी स्थिति थी, तो दिन भर वो झूठ बोलेंगे और कोई ना कोई कारण उसका उनके पास उपलब्ध होगा। तो स्वाभाविक है उनको सत्य बोलने में कोई रुचि ही नहीं है। तो ये भी वो असत्य ही बोल रहे हैं, किसी कारणवश बोलना पड़ा, ये भी असत्य ही बोल रहे हैं। तो आप प्रयास करके देखें तो इसका अनुभव होगा। कह सकते हैं कि हमने प्रयास किया है तो हमें अनुभव है। मैं केवल ये अपने अनुभव ही कह रहा हूं, ये कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, ये किसी पुस्तक की लिखी हुई बात नहीं है, ये जीवन के अनुभव से हम आपको बताते हैं। उत आदाय, उत उपसर्ग है, उच्च उत्कृष्ट उत्तम के अर्थ में आता है। आदाय, आदान कर, ग्रहण कर। इसमें भी देखिए आ उपसर्ग है, दा का अर्थ देना। दाय तो हो गया देकर, है ना। जो दान और आदान, दान हमने दिया और आदान उसे ग्रहण कर दिया। गमन जाना और आगमन आना, तो ये आ उपसर्ग का ये विशेष प्रभाव भी क्रियाओं में देखा जा रहा है। आ लग जाता है तो वो अपनी ओर आने का संकेत कर देता है। जिसे दान में हम देंगे किसी और पर जाएगा, आदान में हम ग्रहण कर देंगे हमारी ओर आ जाएगा। तो उत आदाय, उत्तम प्रकार से ग्रहण करके, पृथ्वी जीवदानु, पृथ्वी को, जीवदानु, जो जीव का दाता है, दान करने वाला है, वह पृथ्वी। अब पृथ्वी का अर्थ आप ये पृथ्वी ले सकते हैं, पर धातु का अर्थ विस्तार करना है, तो ये भी कह सकते हैं विस्तार करने वाले जीवन दाता को। अब ये परमेश्वर का विशेषण हो गया, विस्तार करने वाले जीवन दाता को। संपूर्ण सृष्टि का विस्तार परमेश्वर ने किया और हम सबको उसने जीवन दिया है, तो विस्तार करने वाले जीवन दाता हम परमेश्वर को बिल्कुल कह सकते हैं। तो अब इसको पृथ्वी जीवदानी को कह लीजिए, जीवन दायिनी पृथ्वी। अब पृथ्वी ही ना होती तो फिर जीवन हमारा कहां होता। तो जीवन दायिनी पृथ्वी है व्यवहारिक दृष्टि से। अब यही देखिए, जैसे भी हमने कहा कि विस्तार करने वाला और जीवन देने वाला परमेश्वर, तो ये हो गया आध्यात्मिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ वही रहेगा, शाब्दिक अर्थ नहीं बदलेगा। एक उदाहरण के रूप में चाहे तो इसको थोड़ा समझ सकते हैं। ये तो विशुद्ध आध्यात्मिक अर्थ हो गया। अब कहा जीवन दायिनी पृथ्वी, शाब्दिक अर्थ वही है, पृथ्वी ये ले लिया हमने, ग्रहण कर लिया। पृथ्वी इसको इसीलिए कहते हैं, विस्तृत भूमि है जहां हमारा जीवन है, इसलिए इसको पृथ्वी कह रहे हैं। इसके विस्तृत होने से ही हम इसे पृथ्वी कह रहे हैं। हमारी तुलना में, हमारी दृष्टि में तो बहुत विस्तृत है, भले ही इतने विराट सृष्टि में ये एक बिंदु भर हो,
परंतु हमारे जीवन के लिए तो बहुत विस्तृत है, इसलिए हमने इसे पृथ्वी कहा। तो जीवन दायिनी पृथ्वी कहा, तो इसे आप आदि भौतिक अर्थ कह सकते हैं। परमेश्वर पर अर्थ कर दिया। इसका हम इस रूप में जब पृथ्वी की बात कर रहे हो, भौतिक पृथ्वी की बात कर रहे हो, जो पृथ्वी हमारे समझ है, तो इसे आप आदि भौतिक अर्थ कह सकते हैं। जो हम जिसे हम लौकिक प्रेरणा कहते हैं, उसे आप आधिलौकिक अर्थ कहें या आधिदैविक अर्थ कहें, उस रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि हम परमेश्वर के उपासक विद्वान दिव्यजनों देवजनों की बात करते हैं, तो उसे आप आधिदैविक अर्थ भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से वेद मंत्रों के अनेक प्रकार के भावार्थ होते हैं, शब्दार्थ वही रहते हैं। ये भी हम आप समझने का प्रयास अवश्य करें। आगे कह रहे हैं याम, याम जिसको, ये तो सर्वनाम है, स्पष्ट है, याम जिसको एरियन, एरियन का अर्थ प्रेरित करते हुए या प्राप्त करते हुए। तो क्यों? जो प्रेरित शब्द बन रहा है, ध्यान दें, प्रा तो उपसर्ग है और ईर ही धातु है उसमें, प्रेरित करने प्रेरणा में भी प्रा उपसर्ग और ईर धातु। ईर धातु का अर्थ भी जाना चलना पाना वही होता है, गति करना, गत्यर्थक धातु। प्रा उपसर्ग लगा तो प्रेरणा बन गया, प्रेरित करना बन गया। आ उपसर्ग लगा तो एर हो गया, एरियन हो गया। अब उपसर्ग में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। प्रेरित करना हम लोगों ने बिल्कुल एक शब्द के रूप में जान लिया है, कभी ये प्रयास ही नहीं किया कि प्रेरित करने में उपसर्ग और धातु भी है, कभी ध्यान ही नहीं गया। इतना लोग प्रचलित है कि वो शब्द सुन करके ही हम अर्थ समझ जाते हैं, उसको इस प्रकार से जानने का प्रयास करते ही नहीं। अब यहां पर एरियन आया तो आप ध्यान दें, ये आ उपसर्ग है और शेष वही ईर धातु है जो प्रेर में है, प्रेरणा में है। तो अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। एरियन का अर्थ प्रेरित करते हुए, क्योंकि प्रेरित करते हुए हमारा परिचित शब्द है, इसलिए इन शब्दों में अर्थ किया गया। यदि कहीं किसी देश काल परिस्थिति में कहें कि प्रेरित के स्थान पर कोई और शब्द वहां प्रचलित होगा इसी अर्थ में, तो अर्थ करते समय हम उन शब्दों का प्रयोग कर देंगे। बात स्पष्ट हो जाए, एरियन शब्द से जो कहा जा रहा है वेद में, वो बात स्पष्ट हो जाए। यहाँ केवल उपसर्ग के परिवर्तन से एरियन से प्रेरयन, प्रेरित करते हुए, स्पष्ट हो गया। तो याम एरियन जिसको प्रेरित करते हुए, चंद्रमसी स्वधावी। चंद्रमस का शाब्दिक अर्थ हो गया चंद्रमा में सप्तमी एक वचन। चंद्रमा या चंद्रमस शब्द हुआ और इस चंद्रमस शब्द में ई विभक्ति प्रत्यय लगी है, विभक्ति प्रत्यय लगा है, तो ये हो गया सप्तमी एक वचन। चंद्रमस अर्थात चंद्रमा में। अब चंद्रमा में भी वही बात है, चंद धातु है जिसका अर्थ है आनंद होना, प्रसन्न होना, है ना, चमकना, प्रकाश होना भी अर्थ है। तो प्रकाश और आनंद दो मुख्य अर्थ हैं इस चंद्र धातु के, जिससे चंद्र शब्द बनेगा। अस्प्रत्यय हुआ तो चंद्रमस हो गया, ई विभक्ति लगी तो चंद्रमस हो गया। तो चंद्रमस का शाब्दिक अर्थ हुआ आनंद में। ठीक, प्रकाश में, तो शाब्दिक अर्थ हुआ आनंद में, प्रकाश में। तो ये हम परमेश्वर का गुण कह सकते हैं, गुण कीर्तन कह सकते हैं। ये परमेश्वर की स्तुति है। परमेश्वर आनंद स्वरूप है, परमेश्वर प्रकाश स्वरूप है। तो चंद्रमस हम शब्द से भी हम परमेश्वर को संकेतित करेंगे, तो ये आध्यात्मिक अर्थ हो गया उस प्रकाशमान आनंद स्वरूप परमेश्वर में, ये आध्यात्मिक अर्थ हो गया।
अब इस भौतिक चंद्र की ओर संकेत कर दें कि इस चंद्रमा में तो ये भौतिक अर्थ हो गया और चंद्रमा को भी देवत्व प्रदान किया गया है, चंद्रमा देवता भी कहा गया है, तो उस अर्थ में आप कहते हैं ये आदिदैविक अर्थ भी हो गया। तो इसकी कोई बहुत अच्छी सीमा रेखा आप स्पष्ट नहीं खींच सकते कि आदिदैविक आदि भौतिक, आध्यात्मिक तो स्पष्ट होता है, तो जो भौतिक है वही दैविक भी हो जाता है, केवल हमारे दृष्टिकोण की बात होती है। तो चंद्रमसी, चंद्रमा में, आनंद में, प्रकाश में, स्वधा भी, स्वधाओं द्वारा, ये भी तृतीया बहुवचन है, विभक्ति। स्वधा शब्द में भी तृतीया बहुवचन की विभक्ति लगी तो हो गया स्वधाओं द्वारा। अब स्वधा क्या है? स्व अपना, इसे सर्वनाम कहें या अव्यय कहें, ये आपकी इच्छा पर हम छोड़ देते हैं, इतनी सूक्ष्म व्याकरण में नहीं जाते। किन किन सूत्रों नियमों से इसे सर्वनाम माना जाएगा और किसके अनुसार इसे अव्यय माना जाएगा, अर्थ एक ही रहेगा, इसलिए उतना सूक्ष्मता में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। स्व अर्थात अपना, धा अर्थात धारण करना, जो स्वयं को धारण करता है वो स्वधा है, वो परमेश्वर है जो स्वयं को धारण करता है। परंतु यहाँ बहुवचन में है, परमेश्वर तो एक ही है, यहाँ तो बहुवचन में है। एक हैं जो स्वयं धारण करने वाले हैं, आत्मनिर्भर हैं, जो स्वत्व को धारण करते हैं, जो स्वयं को धारण करते हैं, कह सकते हैं आप निर्भर स्वसमर्थ हैं, उनको हमने स्वधा कहा। स्वधा भी, स्वधाओं द्वारा चंद्रमसी, आनंद में, प्रकाश में, प्रेरियन, प्रेरित करते हुए, याम जिसको, जिसको आनंद प्रकाश में स्वधाओं द्वारा अर्थात स्वयं धारणकर्ताओं द्वारा प्रेरित किया जाता है, प्रेरित करते हुए, ताम उसको, इसमें था याम जिसको, अब कह रहे हैं ताम उसको, उधीरासो, उ निपात है, ई के अर्थ में ग्रहण करें। बहुधा भाष्यकार लिख देते हैं उपाद पूर्णे, जैसे कि वर्णों की गणना पूरी करने के लिए आगे आपने, हम मानते हैं निपातों का एक विशेष भाव है, उसको बल देते हैं, इसका बहुत शाब्दिक अर्थ नहीं होता, ये भी ठीक बात है। कहीं ना कहीं उस बात पर बल देने के लिए, प्रभाव बढ़ाने के लिए इन निपातों का उपयोग होता है। तो इसका यदि हम आधुनिक भाषा में अर्थ करना चाहें तो ही और भी के रूप में अर्थ कर सकते हैं, जहां जैसा उचित लगे ही या भी का उपयोग ऐसे निपातों के लिए कर सकते हैं। एक एक अक्षर के, एक एक वर्ण के छोटे छोटे निपात आते हैं, वो केवल उस बात पर बल देने के लिए होते हैं, इनका अपना स्वयं का कोई विशेष अर्थ नहीं होता, परंतु जो बात कही जा रही हो उसको बल प्रदान करते हैं, ही और भी का अर्थ देते हैं, ऐसा माने। ताम उ अर्थात उसको ही, धीरासो, यह धीर शब्द का बहुवचन है, वैदिक रूप है धीरासा, अर्थात बहुत से धीर, धीर लोग, धीर जन, अनुदिश्य, अनुदिश्य करके, अनुदेश करके, अनु तो उपसर्ग है अनुकूल आदि के अर्थ में, और दिश्य, ये दिश, दिक धातु माने दिशा देना, हम सब जानते ही हैं, ये शब्द बहुत प्रचलित है, तो इसमें बहुत अधिक क्या देखना, अनुपसर्ग, और दिश धातु का अर्थ है दिखाना, समझाना, देना भी अर्थ दिया हुआ है, संकेत करना आदि इसके अर्थ होते हैं। अनुदिश्य, अनुकूल दिशा देकर, सीधे सीधे इसी शब्द से अर्थ बना लें जो हमारी समझ में भी आएगा, आधुनिक भाषा में भी प्रचलित है, अनुकूल दिशा देकर, अनुकूल दिशा देने वाले, अनुकूल दिशा देकर यजनते, यजन करते हैं, ये क्रिया है बहुवचन, क्योंकि धीरासो ये कर्ता बहुवचन है, प्रथमा विभक्त कर्ता कारक बहुवचन में धीरासो है। धीर जन कहते हैं, धीर जन अनुदिश्य यजनते, अनुकूल दिशा देकर यजन करते हैं,
यजन हम सब जानते हैं, यदि धातु कार्य देव पूजा संगति दान करना। तो धीर जन अनुकूल दिशा देकर अनुकूल दिशा में यजन करते हैं, देव पूजा संगति दान जैसे उत्तम कर्म करते हैं। कैसे करते हैं इस बात को देखें कि जिसको चंद्रमसी अर्थात आनंद प्रकाश में सुधाओं द्वारा स्वयं धारण कर्ताओं द्वारा प्रेरित करते हुए वे धीर जन अनुदिश्य अनुकूल दिशा देकर यजन करते हैं, देव पूजा संगति दान करते हैं। ये इस प्रकार से इस वाक्य का अर्थ हम कर सकते हैं। प्रोक्षणी आसादय दिशतो बधो असि। प्रोक्षणी, प्रा उपसर्ग उक्षणी, उच्च धातु का अर्थ क्या हुआ? तो अभिसिंचन करना, स्वच्छ करना, भेजना, दृढ़ होना, दृढ़ करना। प्रोक्षणी के बहुत उत्तम अर्थ बताए गए। एक धातु में इतने अर्थ हैं, वे सभी अर्थ इस प्रोक्षणी में होंगे। उक्षणी ही अपने आप में पर्याप्त था, प्रा उपसर्ग और लगा दिया, प्रमुखता से प्रकट रूप में और अधिक बल दे दिया। इतने सारे गुणों को ग्रहण करने वाले को हमने प्रोक्षणी कहा, जो स्वच्छ करना, सींचना, दृढ़ होना, दृढ़ करना, जिसमें स्वच्छता हो, अभिसिंचन करने की भावना हो और दृढ़ता भी हो, उसे हमने प्रोक्षणी कहा है। अभिसिंचन करने वाला दृढ़ व्यक्ति जो है उसे प्रोक्षणी कहना चाहिए, जो स्वच्छता का ध्यान रखे, अभिसिंचन करे और दृढ़ हो। इतने गुणों से युक्त जन को हमने प्रोक्षणी कहा है। आध्यात्मिक अर्थ में परमेश्वर में तो ये सभी गुण होंगे ही होंगे, हमको भी अपने में ग्रहण करना है। यही इस मंत्र की प्रेरणा है। आसादय, आइए और बैठिए, आ जाइए, आकर बैठिए। आ तो उपसर्ग है, सादय सद धातु का अर्थ गति करना और बैठना दोनों है। जैसे हमने बताया था, सद से ही सदन बनता है, जहां लोग बैठते हैं। लोकसभा, राज्यसभा जैसे सदन कहे जाते हैं, ये सदन है जहां लोग बैठते हैं। आसादय अर्थात आइए बैठिए, जैसे हम लोग बोलचाल में बोलते हैं, आइए बैठिए, तो हो गया आसादय सम्यक समन्तात, बैठिए, पधारिए, आइए, बैठिए। प्रोक्षणी आसादय, आप प्रोक्षणी हैं इन गुणों से युक्त, जो हमने कहा है। प्रोक्षणी अर्थात स्वच्छ विसिंचन करने वाले दृढ़ व्यक्तित्व के धनी देवजन, आइए बैठिए। और अंत में बता दिया, इतना स्वागत सम्मान आपका हम क्यों कर रहे हैं, हमारी आवश्यकता क्या है, हमें कुछ चाहिए तभी हम आपका इतना स्वागत सम्मान कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए। ये नहीं कहा कि हमें कुछ चाहिए दे दीजिए, केवल यही कह दिया कि आपका ये गुण भी है, बस ध्यान रखिएगा। शेष तो आप स्वयं समझदार हैं। बोले दुष्यतो बधो असि। दुष्यतो अर्थात द्वेष करने वालों का बधो वध करने वाले असि हो। आइए, पधारिए, बैठिए। आप तो दुष्टों का, द्वेष करने वालों का वध करने वाले हैं। जब आप यहाँ बैठे रहेंगे तो फिर हमसे द्वेष करने वाले इधर तो आने से रहे, दूर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो आप हैं। आप जैसा व्यक्तित्व, यदि ऐसे सक्षम समर्थ देवजन, प्रोक्षणी कहा है, दृढ़ता का भाव उसमें विशेष था। दृढ़ होना, दृढ़ करना, स्वच्छता भी है, मलिनता द्वेष आपको स्वीकार नहीं होगा। तो जो स्वच्छ है, मलिनता द्वेष को स्वीकार नहीं करेगा, वो दृढ़ स्वयं भी है, दृढ़ करने वाला है। उससे कह रहे हैं आइए बैठिए, आप हमारे पास बैठिए, आप हमारे साथ स्थित रहें, प्रतिष्ठित हों, क्योंकि आप द्वेषतो बधो असि, आप द्वेष करने वालों का वध करने वाले हैं। तो फिर द्वेष करने वाले हैं इधर नहीं आ सकेंगे, आएंगे तो फिर आप उनका वध कर देंगे। तो इस मंत्र में इतने सारे गुणों की अच्छी अच्छी चर्चा करते समय सब कुछ करते हुए अंत में कह दिया कि वो परमेश्वर द्वेष करने वालों का वध करने वाला भी है। उसके जो समर्थ उपासक हैं,
वे द्वेष करने वालों का वध करने वाले भी हैं, द्वेष भाव का वध करने वाले हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। जो विद्वान अहिंसक जन हैं, द्वेष भावना का वध करेंगे, पहले अपनी द्वेष भावना का, अपनों की द्वेष भावना का, और ये अर्थ भी ग्रहण करें तो कोई आपत्ति नहीं है। यदि बात न बने तो द्वेष करने वाले लोगों का भी वध करना पड़ेगा, तो किया जाएगा, देखा जाएगा। उसके लिए सक्षम समर्थ व्यक्ति का आह्वान किया गया है, उन देव शक्तियों का आह्वान किया गया है कि वे ऐसे द्वेषी जनों का वध कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति यदि इसी संघर्षों में उतर जाएगा तो फिर उसके जीवन के अन्य सामान्य क्रियाकलाप ठीक से नहीं हो सकेंगे। इसीलिए हम इसके लिए जो उपयुक्त व्यक्ति है उसको आह्वान कर रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठिए, जिससे हमारे द्वेष करने वालों को रोका जा सके, आवश्यक हो तो उनका वध किया जा सके। ये इस मंत्र के प्रेरणा भाव हम ग्रहण कर सकते हैं। अब हम इस मंत्र की चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि हो यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।